नमस्कार। वैदिक नवग्रहों की ट्रांजिट 2025 में कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम देगी उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल उनका जो समय है वह समय मीडियम टू गुड रहेगा। यदि मैं उनके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। फर्स्ट हाफ और 2025 उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। उनको चाहिए कि उनको यदि कोई उनकी बॉडी कोई सिग्नल दे रही है तो वह सिग्नल उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप्स करवाने चाहिए और डॉक्टरी लाइन की सलाह लेकर या डॉक्टर्स की सलाह लेकर आपको निर्णय लेने चाहिए। अपने आप अपना इलाज नहीं करना चाहिए। हालांकि सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। आप ये भी देखोगे कि जो फर्स्ट हाफ में डिसीज़ हुए थे उसमें सडन रिकवरी आपको हुई है और ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। खाने-पीने की समस्या होने के प्रबल योग्य, पेट संबंधित या फिर पैर संबंधित किसी स्मॉल सर्जरी के भी योग इस साल दिख रहे हैं। सेकंड हाफ में आप स्पीडी रिकवरी होगी ऐसा देखोगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना होगा, अन्यथा हेल्थ में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। सेकंड हाफ मई से अक्टूबर का जो समय है वह समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला रहेगा और यह समय उनको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन अप टू अप्रैल उनको पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, अन्यथा उनको ट्रेड में लॉस हो सकता है या फिर कोई अन्य फर्म उनके ऊपर लॉ सूट कर ले, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपका सेकंड हाफ बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा, सेविंग्स भी बढ़ेगा। लॉन्ग टाइम के बाद आपको लगेगा कि बिजनेस के लिए अच्छा समय आ रहा है सेकंड हाफ में। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपको मई के बाद मनचाही पोस्ट मिलेगी और आपकी सैलरी में भी राइज होता हुआ आप दिखोगे। यदि आप पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हो तो इस समय के दौरान बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना होगा और यदि आपने सेंसिटिवली अपने पार्टनर्स को हैंडल नहीं किया तो शायद आपकी पार्टनरशिप टूट भी जाए। यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो तो इस समय के दौरान आपको उसमें सफलता मिलेगी। व्हीकल की प्राप्ति होती हुई भी 2025 में दिख रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए समय गुड रहेगा। आपको अप्रैल तक थोड़ा बहुत अवेयर रहना होगा, थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह समय आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा, मीनिंगफुल नए व्यक्तियों की एंट्री आपके लाइफ में होगी और कुछ पुराने रिश्ते जिसमें एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट चल रहा था उसमें भी राहत आती हुई आप दिखोगे। यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति आपको सेकंड हाफ में होगी। विवाह के योग भी सेकंड हाफ में दिख रहे हैं। संतान योग सेकंड हाफ में होता हुआ दिख रहा है और संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी सेकंड हाफ में होती हुई दिख रही है। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको पारिवारिक विवाद से दूर रहना होगा और परिवार में से कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई भी इस समय के दौरान दिख रही है। सो ओवरऑल आपके लिए ये समय अच्छा व्यतीत होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आपके लिए सेकंड हाफ भले ही ग्रेट समाचार लेकर आएगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे तो ही अच्छा परिणाम मिलेगा, अन्यथा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा और जहाँ पर आपने एडमिशन लेना चाहा था वहीं वहाँ पर शायद आपको एडमिशन न भी मिले। उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। हेल्थ लॉस के कारण, टाइम लॉस होने के कारण, समय बहुत सारा व्यतीत होने के कारण पढ़ाई का समय कम मिले और उसके कारण आपके परसेंटेज कम आए, वैसे ग्रह योग दिख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट हाफ में कॉशियस रहना होगा। यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, तो मई के बाद का जो समय है वह समय आपके लिए अच्छा समाचार लेकर आएगा। अंत में
आने वाला ये 2025 कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।